रिटायरमेंट के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था, जबकि उसके 3 बेटे थे, एक दिल्ली में, एक हैदराबाद में और एक बेटा जो कि तीसरे नंबर पर था वह दुबई में था। उसके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था और पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, बुजुर्ग आदमी को एक बीमारी थी और उस बीमारी का नाम पार्किंसन था, जिसकी वजह से वह सही से चल भी नहीं पाता था और बैठ भी नहीं पाता था। इसलिए उसे अक्सर परेशानी रहती थी और उसकी एक पत्नी थी जो कि 65 साल की थी। दोस्तों, पत्नी को सेक्स करने की आदत लग जाती थी और वह एक लड़के को घर पर बुलाया करती थी और उसको सबसे बड़ी बात की अवैध संबंध बनाने के पैसे भी दिया करती थी। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं आप सभी लोगों का क्राइम लिव यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो में कोई डिस्टरबेंस ना हो उसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को जरूर से दबाइएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है बिहार के पटना शहर का एक थाना है पाटलिपुत्र, यही एक इलाका लगता है नेहरू नगर और रोड नंबर 2। दरअसल सुजाता निवास में एक महिला जिसकी उम्र 65 साल के आसपास होती है, इसका नाम सुजाता देवी था। उसका पति जिसकी उम्र लगभग 75 साल की होती है, एन के श्रीवास्तव थे। ये पति और पत्नी यहाँ पर रहते थे, लेकिन उसके 3 बेटे थे, वह बाहर रहते थे। जो बेटा उसका दुबई में रहता था, अपनी माँ से बात करने के लिए बार बार फोन लगा रहा था, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी फोन नहीं लग रहा था। उसके बाद अपने पिता से बात करने की कोशिश करता है और पिता से भी संपर्क नहीं हो पाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर अब वह क्या करे, और कुछ देर सोचने के बाद उनका जो घर होता है सुजाता निवास, उसके ठीक सामने एक अपार्टमेंट होता है, गणेश जानकी अपार्टमेंट। वहाँ एक गार्ड रहता है राम प्यारे यादव। वह उसको फोन करके फोन से बुलाने के बाद कहता है कि क्या तुम मेरी घर जाकर मेरी माँ या मेरे पिताजी से बात करा सकते हो। जैसे गार्ड ने यह बात सुनी, उसने कहा ठीक है, मैं अभी बात करा देता हूँ। और दोस्तों, वह जब जैसे उस निवास में जाता है और दरवाजे के बाहर से कुंडा हुआ, यानी कि दरवाजा बंद बाहर से था, अब उस दरवाजे को खोलता है और उस घर के अंदर प्रवेश करना है। और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है, किचन के अंदर उसे लाश पड़ी हुई मिली, साथ ही एक बेडरूम के अंदर लाश पड़ी हुई थी। लड़का वह फोन पर बातचीत कर रहा था, तुरंत ही वीडियो कॉल शुरू हो जाती है और कहता है कि यहाँ पर तो इस तरह से लाश पड़ी हुई है, और वो जोर से चीखने लगता है, यानी कि जो गार्ड है वह उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनने के बाद नीचे 2 किराएदार पर आते हैं, वो अभी आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ये सूचना पुलिस को दे देती है। अब जैसे पुलिस सूचना मौके पर आती है, यहाँ की जो पुलिस होती है पाटलिपुत्र की मामले की छानबीन करती है। दंपत्ति यानी कि जो रिटायर्ड अधिकारी होता है, जिसकी उम्र लगभग 75 साल के आसपास थी, एन के श्रीवास्तव, और उनकी पत्नी सुजाता देवी जिनकी उम्र 65 साल की थी, दोनों की लाश पड़ी हुई थी। जगह जगह खून फैला हुआ था। खून उन्हें जो मारा गया था, ऐसा लग रहा था क्या किसी धारदार हथियार से कत्ल किया गया है। दोस्तों, साथ ही जो महिला होती है उसको तो किसी भारी वस्तु से उसके चेहरे को पूरी तरह से धून दिया गया था। पुलिस ने जब घर आकर देखा तो पुलिस खुद हैरान थी। दरअसल जब सेफ अलमारियां होती हैं उनको खोला जाता है और देखा गया तो 1 लाख रुपए की जेब, कुछ नकदी भी होती है, घर में रखी होती है। घर की हालत बहुत अच्छी खासी थी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। पुलिस यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इनका कत्ल क्यों किया गया, किसने किया। तीनों बेटों को यह खबर दी गई। दरअसल यह जो दंपत्ति है साहब मूल निवासी सिवान जिला लगता है वहाँ के थे। सिवान जिले का थाना लगता है नौतन, और नौतन का ही एक गांव लगता है पचलखी के रहने वाले होते हैं। उनके गांव के लोगों को भी यह सूचना दी जाती है। सब के सब लोग आते हैं, आसपास के लोगों से भी जांच की जाती है।
पूछताछ भी की जाती है, लेकिन किसी ने कुछ देखा ही नहीं था। जब पुलिस ने आसपास के सामने लगे सीसी कैमरे से देखना शुरू किया तो उन्हें दोस्तों ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आखिरकार कातिल कौन था और कत्ल क्यों किया गया। जो सीडीआर होता है उसको निकलवाया जाता है यह पड़ताल करने के लिए कि आखिरकार इनका किसी से कोई मामला तो नहीं, कोई दुश्मनी तो नहीं। जब बच्चे भी यहाँ आते हैं, बच्चों से पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस को ऐसा दोस्तों कोई खबर ही नहीं मिल पाई। 15 अक्टूबर की सुबह वक्त आसपास के जो एक घटना हुई थी दोपहर में पता चल जाती है। पुलिस और लगातार कोशिश करती रही। एसपी ने कई टीमें बना दी। फॉरेंसिक टीम यहाँ पर आकर एक एक चीज़ को उठाती है, देखती है, लेकिन कुछ सफलता नहीं मिली। आखिरकार पुलिस को एक व्यक्ति आता है और कहता है कि 11 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज वह दे सकता है। आपको अगर यहाँ से कुछ मदद मिल सके तो ले लीजिए। दोस्तों रिकॉर्डिंग देखी गई और उसमें पता चलता है कि एक व्यक्ति जो कि इन्हीं घर की तरफ आया था, बाइक पर बैठा हुआ था, उसके कपड़े पर पहचान की गई किस कलर के हैं, लेकिन कोई इसको पहचान नहीं कर पा रहा था। पुलिस के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जो दोस्तों यह बिल्कुल पूरी तरह से कह सकते हैं कि अंधा कत्ल था। इसे जो डबल मर्डर है, इस डबल मर्डर का कातिल कौन था, पूरा शहर यानी पटना इस बात की जानने की फिराक में लगा था। रिश्तेदार, बेटे, जो तीनों बेटे होते हैं, दिल्ली वाला, हैदराबाद और साथ ही दुबई वाला। अब इस मामले में पुलिस 11 सेकंड की रिकॉर्डिंग के आधार पर जो आसपास के मेन मुख्य रास्ते थे उन रास्तों पर लगी हुई सीसीटीवी फुटेज को देख रही थी। पता चलता है कि एक व्यक्ति जो बाइक पर निकलता है उसकी शर्ट की कलर वैसा ही था। कलर के हिसाब से उस बाइक सवार को पहचानने की कोशिश की जाती है और पता चलता है कि उसका नाम अमित कुमार उर्फ टिंकू है, जो कि राजीव नगर के रोड पर 27 नंबर पर रहता है और नेहरू नगर में उसकी पहचान किराना का स्टोर रहता है वहाँ से की गई। दोस्तों अमित जो यानी टिंकू है, पुलिस इसके पास जाती है क्योंकि अब एक ही मात्र प्राइम सस्पेक्ट था। पुलिस ने हालांकि कई लोगों को हिरासत में ले लिया था और वहाँ से पुलिस को सफलता लेकिन नहीं मिल पा रही थी और पूछताछ कर रही थी। पुलिस ने अंधेरे में तीर चलाया और अंधेरे में कुछ इस तरह से निशाना लगा कि तुम्हारे पास हम लोगों की जो हमारे पास तुम्हारी 11 सेकंड की रिकॉर्डिंग है। हमने तुम्हारी रिकॉर्डिंग देखी है और उसमें हमें कुछ अहम सुराग मिले हैं। शुरुआत में वो इधर उधर की बात कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने फटकार लगाई तो उससे चौंकाने वाली खबर मिली। दरअसल वो कहता है कि मेरी अक्सर आंटी से बात होती थी। उस लड़के की जो उम्र होती है लगभग 31 साल के आसपास होती है और आंटी की उम्र तो 65 साल की थी। आंटी के 3 बेटे थे, तीनों बाहर रहते थे। पति साथ रहता था, लेकिन पति को बीमारी थी जिसकी वजह से ठीक से उठना बैठना भी नहीं कर पाते थे। अब इस लड़के को 15 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास इस बुजुर्ग महिला ने फ़ोन किया कि तुम्हें मेरे घर आना है और कुछ बात करनी है। इसके फ़ोन पर यह पहुंचता है। फ़ोन पहली बार नहीं बल्कि इसके पास फ़ोन पहुंच जाता है। दरअसल ये जो लड़का होता है मूल निवासी नालंदा जिले का हिलसा एक इलाका है, वहाँ पर का रहने वाला था। 3 साल पहले यहाँ पर पचन की दुकान करने के लिए आया और 3 साल पहले सुजाता देवी इसकी जानकारी मिल गई थी। ऐसा पहली बार नहीं था, ऐसा अक्सर होता था। वो घर आता था और घर आने के बाद जो बुजुर्गों की मदद करता था, बच्चों की तरह इसी से तरह मदद करके निकल जाया करता था। उसने यह बात जानने की कोशिश की, लेकिन पुलिस उससे कही कि हमें आगे की जानकारी लेनी है। दरअसल आगे की क्या बात है क्या नहीं, फिर जब उसने खुलासा शुरू किया तो उसने बताया कि उसका कहना है कि मैं जब भी आता था मुझे किसी ना कोई मदद मिल जाया करती थी, पैसे भी मिल जाया करते थे और उस पैसे के बदले में उस महिला के साथ अवैध संबंध बनाने पड़ते थे।
15 अक्टूबर 2024 को जब उस महिला ने बुलाया तो लगभग 10:30 के आसपास घर के अंदर प्रवेश करता है और घर के अंदर प्रवेश करने के बाद उस महिला के साथ अवैध संबंध बना रहा था और उस घर के कमरे से कुछ अजीब तरह की आवाज़ें भी आ रही थी और इन आवाज़ों को जो रिटायर्ड अधिकारी होता है उसने उसे सुन लिया था। फिर उसने हिम्मत जुटाई और किसी तरकीब से खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद वो उस दरवाजे की तरफ आता है और झांक कर जब देख रहा था तो अपनी पत्नी को लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है और इतना देखने के बाद वह चिल्लाने लगता है ताकि शोर को सुनने के बाद आसपास के लोग आ जाएं, मगर ये पहली बार नहीं था। पति और पत्नी किसी न किसी बात को लेकर अक्सर घर में झगड़ा करते थे। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें अक्सर लोगों के पास जाया करती थी क्योंकि रोज़ रोज़ के झगड़े होते थे। इसलिए उन लोगों ने उस शोर को, उस चीख को किसी भी तरीके से गंभीरता से नहीं लिया और मामूली रूप लेकर नहीं आए दोस्तों। इसलिए वह बहुत तेज़ी के साथ उठता है। उठने के बाद उस बुजुर्ग आदमी के पास जाता है यानी टिंकू और उसके पकड़ कर बेड पर पटक के मार देता है दोस्तों। पास में एक तकिया रखा हुआ था, उस तकिए से उस बुजुर्ग आदमी का सांसें रोक दिया था और उसको बेरहमी से मारता है। इससे पहले कि सुजाता देवी जो होती हैं, उस बुजुर्ग आदमी, उस रिटायर्ड अधिकारी की पत्नी होती हैं, वह रसोई में जाती हैं। रसोई से जाकर एक चाकू लाती हैं। चाकू लाने के बाद अपने ही पति के सीने में एक के बाद कई वार कर देती है। जब तक क्या उसकी पति नहीं मर जाता तब तक वह ऐसे ही वार करती रही और वार करने के बाद इसने जो दोस्त होता है अमित कुमार, उससे कहती है रोज़ रोज़ की समस्याएं पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ना कोई हम लोग रास्ता निकालेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद इतना कहते ही उसके सीने में जो खंजर गोपा गया था उसको बाहर निकालती है और बाहर निकालने के बाद रसोई में जाने के बाद पानी से धो रही थी, साफ कर रही थी और उन हाथों को भी धोने की कोशिश कर रही थी। चाकू बिल्कुल बराबर में रखा हुआ था। इसी बीच में अमित देख रहा है उस औरत की हरकतों को देखकर कि वो कोई काम कर रही है। उसे लग ही नहीं रहा था कि कोई डर या खौफ हो और वह बात बाहर वालों को पता चलेगी तो वो दिन भी नहीं है जब वो जेल चला जाएगा। इसलिए उस बुरी औरत को भी मारना बेहद ज़रूरी है। जैसे उसने बुरी औरत का मुंह दबाया, उसने चिल्लाने लगी। बुरी औरत ने इसकी हाथों में तेज़ी से काटा कि उसके भी चीख निकल गई। अब इस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उस लड़के ने चाकू उठाया और उस महिला का गला रेत दिया। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है, लेकिन कहने की ज़रूरत है इस समय काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कहीं भी रहें, किसी वक्त भी रहें, तो बिल्कुल अलर्ट रहिए और क्राइम लिव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही घटना के साथ। क्राइम लिव आपका नमस्कार, धन्यवाद।